नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सैनी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। और राजस्थान की कला संस्कृति में दोस्तों अपन ने राजस्थान के प्रमुख जो महल हैं उन महलों का दोस्तों अपन ने अध्ययन कर लिया है। और महलों के बाद में दोस्तों जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख नृत्य। तो दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं आज अपना नया टॉपिक राजस्थान के प्रमुख नृत्य। राजस्थान के प्रमुख नृत्य। दोस्तों जो नृत्य होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। नृत्यों को दोस्तों कितने भागों में बांट सकते हैं अपन? दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो दोस्तों वे नृत्य कौन से? शास्त्रीय नृत्य। एक होता है दोस्तों लोक नृत्य। एक तो है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य, एक है दोस्तों लोक नृत्य। ये नृत्य के क्या है दोस्तों? दो भाग हैं। अब दोस्तों जो शास्त्रीय नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं? यानी ऐसे नृत्य जो किसके आधार पर किए जाए दोस्तों? शास्त्रों के आधार पर जो किए जाते हैं, जिनमें दोस्तों निश्चित नियम होते हैं, जिनमें निश्चित नियम के साथ में लय, ताल, मात्रा आदि को दोस्तों ध्यान में रखते हुए दोस्तों जो नृत्य किए जाते हैं वे नृत्य दोस्तों अपने कौन से नृत्य हैं? शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं दोस्तों। दूसरा शब्द है अपने पास में दोस्तों लोक नृत्य। लोक का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है जनता। क्या होता है दोस्तों? जनता। यानी आम जनता में प्रचलित वे नृत्य दोस्तों जो लोगों के मनोरंजन के लिए किए जाते हैं, जिनमें कोई निश्चित भी नियम नहीं हो, वे नृत्य दोस्तों क्या कहलाते हैं? अपने लोक नृत्य कहलाते हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों अपन शास्त्रीय नृत्य की, कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वह कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य अपना कथक। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य पूछे तो दोस्तों कौन सा है? कथक। और इस राजस्थान में जो कथक नृत्य है दोस्तों, इस कथक नृत्य का दोस्तों जो प्रवर्तक है वह है दोस्तों भानुजी महाराज। कौन है दोस्तों? भानुजी महाराज। कथक नृत्य के दोस्तों जो प्रवर्तक पूछे राजस्थान में तो वो कौन है दोस्तों? भानुजी महाराज। दोस्तों ये जो कथक नृत्य है यह राजस्थान का ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तरी भारत का, संपूर्ण उत्तरी भारत का भी दोस्तों ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। और संपूर्ण उत्तरी भारत का दोस्तों जो शास्त्रीय नृत्य कथक है, इसका दोस्तों अपने को प्रवर्तक पूछे तो दोस्तों इसका जो प्रवर्तक है वह है दोस्तों बिरजू महाराज। प्रवर्तक कौन है दोस्तों? बिरजू महाराज। अगर दोस्तों अपने को क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक के प्रवर्तक कौन है तो दोस्तों कौन होगा? भानुजी महाराज। अगर वो पूछे कि उत्तरी भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जिसका प्रवर्तक कौन है दोस्तों? बिरजू महाराज है दोस्तों ये जो कथक नृत्य है, इस कथक नृत्य के दोस्तों दो शैलियां हैं। कितनी शैलियां हैं दोस्तों? दो शैली। एक शैली है दोस्तों इसकी हिंदू शैली। कैसी शैली है दोस्तों? हिंदू शैली। एक शैली है दोस्तों इसकी मुगल शैली। कथक नृत्य है दोस्तों इसकी दो शैलियां हैं, एक तो हिंदू शैली, दूसरी है दोस्तों मुगल शैली। दोस्तों हिंदू जो शैली है, इस हिंदू शैली का दोस्तों जो जन्म माना जाता है वो कहाँ से हुआ है? जयपुर से। और जबकि जो मुस्लिम शैली है इसका जो जन्म हुआ दोस्तों वो हुआ है दोस्तों लखनऊ से। कहाँ से हुआ दोस्तों? लखनऊ से। ये है दोस्तों अपना कथक नृत्य है।
कथक नृत्य है दोस्तों राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान में इसके जो प्रवर्तक हैं दोस्तों वो कौन है? भानुजी महाराज। संपूर्ण उत्तरी भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वह भी कौन सा? अपना कथक नृत्य है। और संपूर्ण उत्तरी भारत में दोस्तों इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है दोस्तों? बिरजू महाराज हैं दोस्तों। इस कथक नृत्य की दोस्तों कितनी शैलियाँ हैं? 2 शैलियाँ हैं, एक हिंदू शैली है, एक मुगल शैली है। हिंदू शैली का उद्भव दोस्तों कहाँ से हुआ है? जयपुर से। और मुगल शैली का दोस्तों जो उद्भव हुआ वो कहाँ से हुआ है? लखनऊ से हुआ है दोस्तों जो कथक नृत्य है, इस कथक नृत्य का दोस्तों जो प्राचीन घराना माना जाता है, जो प्राचीन घराना है दोस्तों वो किसे माना गया है दोस्तों? जयपुर को। जबकि इस कथक नृत्य का जो सबसे नवीनतम या सबसे आधुनिक जो घराना माना गया वो किसे माना गया है? लखनऊ को माना गया है दोस्तों। इस कथक नृत्य में क्या होता है कि दोस्तों जो नर्तक होता है, कौन? नर्तक। महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है दोस्तों। इस कथक नृत्य का जो नर्तक होता है दोस्तों वो बिना पैर के एक स्थान से, बिना पैर उठाए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। तो दोस्तों जब इस प्रकार का जो नृत्य, कथक नृत्य में दोस्तों इस प्रकार की जो कला होती है उस कला को अपन कहते हैं दोस्तों थाट। क्या कहते हैं? थाट। क्वेश्चन पूछे कि थाट का संबंध किस नृत्य से है, तो थाट का संबंध दोस्तों किससे है? कथक नृत्य से है। थाट क्या है? तो थाट दोस्तों कथक नृत्य की एक कला है। किसकी कला दोस्तों? कथक नृत्य की एक कला है, जिसमें क्या होता है कि जो नर्तक होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना पैर उठाए हुए नृत्य करते हुआ गमन करता है। और उस कला को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? थाट कहते हैं। यह है दोस्तों अपना शास्त्रीय नृत्य। तो दोस्तों अपन शास्त्रीय नृत्य के बाद में अध्ययन करते हैं दोस्तों अपन किसका? लोक नृत्य का। शास्त्रीय नृत्य के बारे में तो दोस्तों अपन ने अध्ययन कर लिया। अब शास्त्रीय नृत्य के बाद में दोस्तों अपना जो नृत्य है कौन सा? लोक नृत्य। और राजस्थान का दोस्तों जो लोक नृत्य है वह राजस्थान का लोक नृत्य है दोस्तों कौन सा? घूमर। अगर राजस्थान का लोक नृत्य पूछे तो दोस्तों कौन सा है? अपना घूमर है। जबकि जो लोक नृत्य है उन लोक नृत्य को भी दोस्तों अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में दोस्तों? 4 भागों में। लोक नृत्य में दोस्तों एक पार्ट है इसका क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय लोक नृत्य। दूसरा है दोस्तों जातीय लोक नृत्य। तीसरा है दोस्तों जनजातीय। और चौथा है दोस्तों व्यावसायिक। तीसरा है दोस्तों व्यावसायिक लोक नृत्य। यानी जो लोक नृत्य है राजस्थान का वो है तो कौन सा है? घूमर है। और राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उन राजस्थान के लोक नृत्य को दोस्तों अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। प्रथम है दोस्तों क्षेत्रीय नृत्य, दूसरा जातीय, तीसरा जनजातीय और चतुर्थ व्यावसायिक नृत्य। यानी क्षेत्रीय नृत्य यानी किसी क्षेत्र विशेष में जो नृत्य किए जाते हैं, जैसे कि गीदड़ मानो, डफ मानो, चंग मानो, ये जो नृत्य है दोस्तों सिर्फ शेखावटी क्षेत्र में ही किए जाते हैं। इसके कारण इस नृत्य को क्या कहते हैं? अपन क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं। जैसे गुड़ला हो गया मारवाड़ का, बिंदोरी हो गया झालावाड़ का, ढोल हो गया झालोर का। ऐसे जो नृत्य हैं दोस्तों वो किस में आते हैं? क्षेत्रीय नृत्य में। जातीय नृत्य यानी किसी जाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं वे नृत्य कौन से हैं दोस्तों? जातीय नृत्य। जैसे गुज्जर जाति का चरी नृत्य है। जैसे जनजातीय नृत्य किसी जनजाति के द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य जनजातीय नृत्य। व्यावसायिक नृत्य दोस्तों
व्यावसायिक नृत्य वे नृत्य दोस्तों जिन्हें आदमी या मनुष्य जो पैसे कमाने के लिए यानी अपनी आमदनी के लिए या अपनी आजीविका के लिए दोस्तों जो नृत्य करते हैं उन नृत्य को दोस्तों अपन क्या कहते हैं, व्यावसायिक लोक नृत्य। तो दोस्तों अपन ने देखा कि लोक नृत्य अपना कौन सा है, घूमर है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन अध्ययन करते हैं राजस्थान का लोक नृत्य घूमर का दोस्तों। तो अपना प्रथम नृत्य हो गया दोस्तों कौन सा, घूमर। कौन सा नृत्य हो गया दोस्तों, घूमर नृत्य। दोस्तों जो घूमर नृत्य है, सबसे पहले दोस्तों इस घूमर नृत्य के अपन देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति किस आधार पर हुई, किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, इसकी उत्पत्ति। दोस्तों ये जो घूमर नृत्य है इसकी उत्पत्ति बताई जाती है मध्य एशिया से। कहाँ से दोस्तों, मध्य एशिया से। और मध्य एशिया में मेरे मित्र एक नृत्य होता था, भ्रंग नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों, भ्रंग, या इसे ही कहते थे दोस्तों मृग नृत्य, भ्रंग या मृग नृत्य। और इस भ्रंग या मृग नृत्य से ही दोस्तों किसकी उत्पत्ति हुई है, घूमर की। क्वेश्चन पूछे कि घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस नृत्य से हुई है, तो दोस्तों मध्य एशिया के प्रसिद्ध नृत्य भ्रंग या मृग से हुई है दोस्तों। किसकी, घूमर की। और दोस्तों घूमर जो शब्द है वो बना है घूम से। किससे बना है दोस्तों, घूम से। और घूम क्या होता है दोस्तों, ये घूम जो होता है दोस्तों, जो घाघरा होता है या अपन बोल सकते हैं उसे लहंगा। घाघरे की दोस्तों जो नीचे की जो लावण होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अपन घूम कहते हैं। देखो ये मानो दोस्तों अपना क्या है, लहंगा या घाघरा है। और इसमें दोस्तों ये क्या डली हुई होती है दोस्तों, सलवटें डली होती है। क्या डली होती है दोस्तों, सलवटें होती हैं। और जो घाघरे का या जो लहंगा का दोस्तों जो नीचे का जो पार्ट होता है, जो गोल गोल होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं दोस्तों आपने अपन आम भाषा में तो बोलते हैं दोस्तों लावण, और वैसे इसे बोलते हैं दोस्तों घूम। क्या बोलते हैं दोस्तों, घूम। अब लहंगा है दोस्तों वो कौन पहनता है, महिला पहनती है। यानी लहंगे को कौन पहनती है, महिला पहनती है। यानी इससे अपने को साफ जाहिर हो गया कि जो घूमर नृत्य है वह कौन करता है, केवल महिलाएं करती हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये जो घूम है, जब महिला इस लहंगे को पहनती है तो ये जो नीचे का जो घूम है ये क्या करती है दोस्तों, गोल गोल घूमती है। नहीं कि गोल घूमर नृत्य में गोल घुमा जाता है। ये जो लहंगा है, इस लहंगे का जो नीचे का पार्ट है दोस्तों, जिसे क्या बोलते हैं अपन, घूम बोलते हैं। ये गोल गोल घूमने के कारण ही दोस्तों इसका क्या नाम पड़ गया, घूमर पड़ गया। क्या नाम पड़ गया दोस्तों, घूमर पड़ गया। अब दोस्तों ये जो लहंगा है इसमें जो सलवटें डली होती हैं, इन सलवटें को बोलते हैं दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, कली। क्या बोलते हैं दोस्तों, कली। और जो घूमर नृत्य में दोस्तों जो लहंगा पहना जाता है वो कितनी कली का होता है, 80 कली का लहंगा होता है। कितनी कली का होता है दोस्तों, 80 कली का लहंगा होता है। और ये जो घूमर नृत्य में जो लहंगा पहनती हैं दोस्तों, इसकी जो आकृति है वो लगभग कितना बड़ा होता है, 16 मीटर लंबा होता है दोस्तों। ये सॉरी कितना मीटर का कपड़ा होता है दोस्तों, ये 16 मीटर का क्या होता है, कपड़ा है दोस्तों। अब ये तो दोस्तों घूमर नृत्य का थोड़ा सा बेसिक सा परिचय था अपना। यानी घूमर नृत्य है जो मध्य एशिया का एक नृत्य है दोस्तों, कौन सा, भ्रंग या मृग। और इस भ्रंग या मृग नृत्य से ही दोस्तों किसकी उत्पत्ति हुई है, घूमर की। और जो घूमर है दोस्तों वह किस से बना है, घूम से। और घूम किसे कहते हैं, घाघरे की दोस्तों जो लावण होती है, नीचे की लावण का मतलब ये
ये घाघरे का जो नीचे का जो पार्ट होता है गोल गोल, इसे क्या कहते हैं दोस्तों अपन घूम। और इस घूम से ही क्या बना है मेरे मित्र, घूमर बना है दोस्तों। और इस घाघरे में, इस जो लावण में, इस जो लहंगा है, इस लहंगे में दोस्तों जो सलवटें डली हुई हैं, ऐसी सलवटों को बोलते हैं अपन दोस्तों कली। और इस जो लहंगे में दोस्तों कितनी कली का जो लहंगा होता है, 80 कली का। और जो घाघरा जो लहंगा होता है वो कितने मीटर कपड़ा का बना होता है, 16 मीटर का दोस्तों। ये है दोस्तों इसका थोड़ा सा बेसिक सा परिचय। इसके आगे अध्ययन करते हैं दोस्तों अपन। उत्पत्ति देख ली, कौन करता है, महिला। घूमर जो नृत्य है दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ये जो नृत्य है घूमर, इस घूमर नृत्य के दोस्तों कुछ उपनाम है। क्या है दोस्तों, कुछ उपनाम है। इस घूमर को दोस्तों अपन कहते हैं नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का क्या कहते हैं, इसे सिरमौर। यानी अधिकांश जो राजस्थान के नृत्य हैं उन नृत्यों का जो उत्पत्ति हुई है लगभग किससे हुई दोस्तों, घूमर नृत्य से हुई है। इसी कारण इन नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं दोस्तों, घूमर को। इसे ही कहते हैं दोस्तों नृत्यों की आत्मा। क्वेश्चन पूछे कि नृत्यों की आत्मा किसे कहते हैं, तो नृत्य की आत्मा कहते हैं दोस्तों अपने घूमर नृत्य को। इसे ही कहते हैं दोस्तों रजवाड़ी नृत्य। इसे ही कहते हैं दोस्तों महिलाओं का लोक नृत्य। इसे ही कहते हैं दोस्तों पुरुष रस प्रधान नृत्य। पुरुष रस प्रधान नृत्य, इसे ही कहते हैं रजवाड़ी नृत्य। नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का रजवाड़ी नृत्य हो गया, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, महिलाओं का लोक नृत्य, पुरुषों का पुरुष रस प्रधान नृत्य। दोस्तों ये नृत्य है अपना घूमर नृत्य। घूमर में क्या होता है दोस्तों, जो महिलाएं हैं, घूमर नृत्य कौन करता है दोस्तों, महिलाएं करते हैं। ये जो महिलाएं होती हैं दोस्तों, ये 8 जो गिनती में अपना 8 होता है ना दोस्तों, उसकी आकृति में दोस्तों महिलाएं क्या करती हैं, घूमती हुई क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। न कि महिलाएं क्या करती हैं, गोल गोल घूमती हैं। यहाँ से शुरू होती हैं, इधर से शुरू होकर इधर से इस प्रकार दोस्तों एक आकृति बनती है, जिसे बोलते हैं अपन दोस्तों सवाई। सवाई क्या होता है दोस्तों, घूमर नृत्य में 8 मात्राओं के कहरवे की एक चाल होती है। चाल का मतलब ये, इस 8 मात्राओं के एक चाल को क्या कहते हैं दोस्तों, सवाई कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, सवाई कहते हैं। अब ये नृत्य दोस्तों कौन करता है, महिलाएं करती हैं। और महिलाएं दोस्तों जो कब करती हैं इस नृत्य को दोस्तों, जो महिलाएं होती हैं वो मुख्यतः गणगौर के अवसर पर करती हैं। मुख्यतः दोस्तों कब करते हैं, गणगौर के अवसर पर। इसके अलावा दोस्तों इस नृत्य को अपन महिलाएं जो हैं तीज त्योहारों, शादी विवाह और अन्य शुभ व मांगलिक कार्यों के दौरान भी दोस्तों इस घूमर नृत्य का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। दोस्तों ये जो घूमर नृत्य है वो 3 प्रकार का होता है। घूमर नृत्य दोस्तों कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो है दोस्तों लूर घूमर, एक क्या है दोस्तों लूर घूमर, एक है दोस्तों झुमरिया घूमर, झुमरिया, और एक है दोस्तों घूमर। ये दोस्तों घूमर नृत्य के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। दोस्तों जो लूर घूमर है, लूर घूमर को दोस्तों केवल व केवल कौन करती हैं, ग्रासिया जनजाति की महिलाएं।
कौन करती हैं दोस्तों? ग्रासिया जनजाति की महिलाएं करती हैं दोस्तों। ग्रासिया जनजाति में भी दोस्तों एक गोत्र है लूर गोत्र। उस लूर गोत्र की दोस्तों जो महिलाएं होती हैं वो क्या करते हैं? ऐसे लूर घूमर नृत्य करती हैं दोस्तों। दूसरा नृत्य अपना दोस्तों झुमरिया घूमर नृत्य। इस झुमरिया घूमर नृत्य को दोस्तों केवल व केवल कौन करता है? जो कुंवारी लड़कियां होती हैं। कुंवारी लड़कियां दोस्तों जो नृत्य करती हैं वो नृत्य कौन सा है? झुमरिया घूमर नृत्य है दोस्तों। इसके अलावा बचा दोस्तों अपना कौन सा? घूमर नृत्य। इस घूमर नृत्य को दोस्तों जो सभी महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं? घूमर नृत्य करती हैं। तो दोस्तों ये अपना एक सामान्य से परिचय था घूमर नृत्य का। ये अपना घूमर नृत्य है दोस्तों। तो देखो दोस्तों एक बार फिर से घूमर नृत्य है दोस्तों। इस घूमर नृत्य का दोस्तों जो उद्भव हुआ है, जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों, वो कहाँ से हुई है? मध्य एशिया का एक नृत्य है भृंग या मृग नृत्य। इस भृंग या मृग नृत्य से ही दोस्तों घूमर की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। और जो भृंग या मृग नृत्य है इससे घूमर की क्या हुई दोस्तों? उत्पत्ति है। जो घूमर है दोस्तों, इस घूमर में जो शब्द बना है घूमर, वो घूम से बना है। और घूम का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों घाघरे की लावण या लहंगे की लावण। अब दोस्तों जो महिला होती है वो क्या करती है? घूमती है। कैसे दोस्तों? 8 अक्षर के आकृति के समान। जब महिला जो घूमती है तो जिसको जो लहंगा है उस लहंगे का जो नीचे का जो पार्ट है वो क्या करता है दोस्तों? गोल गोल घूमता है। इसके कारण दोस्तों इस घूम से ही दोस्तों इसका क्या नाम पड़ गया? घूमर नाम पड़ गया दोस्तों। अब ये दोस्तों जो नृत्य है वो करता कौन है? नृत्य को दोस्तों करती कौन है? महिलाएं करती हैं। घूमर नृत्य को कौन करती है मेरे दोस्तों? महिलाएं करती हैं। कब करती हैं दोस्तों? तीज त्योहारों पर करती हैं, गणगौर के अवसर पर करती हैं, शादी विवाह के अवसर पर करती हैं, अन्य जो शुभ व मांगलिक कार्य होते हैं दोस्तों उनके अवसर पर भी दोस्तों किस नृत्य का आयोजन होता है? घूमर नृत्य का आयोजन होता है दोस्तों। इस घूमर में दोस्तों एक शब्द आता है सवाई। सवाई क्या है? घूमर में दोस्तों 8 मात्राओं के कहरवे की एक विशेष प्रकार की क्या होती है? चाल होती है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं अपन? सवाई। वो चाल होती है दोस्तों इस आकार की, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपन सवाई कहते हैं दोस्तों। जो घूमर नृत्य है दोस्तों इस घूमर नृत्य को अपन कहते हैं नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, रजवाड़ी नृत्य, पुरुष रस प्रधान नृत्य, महिलाओं का लोक नृत्य कहते हैं दोस्तों। किसे? घूमर नृत्य को दोस्तों। और घूमर नृत्य है दोस्तों वो 3 प्रकार का। नंबर 1 लूर घूमर, नंबर 2 झुमरिया घूमर, नंबर 3 घूमर। जो लूर गोत्र की ग्रासिया जनजाति की जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं दोस्तों? लूर घूमर करती हैं। कुंवारी लड़कियों के द्वारा, कुंवारी कन्याओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो क्या है दोस्तों? झुमरिया घूमर नृत्य। और घूमर नृत्य दोस्तों जिसमें सभी महिलाएं भाग लेती हैं वो क्या है? घूमर नृत्य है। तो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है नृत्य, ये यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। और इससे आगे का जो अपनी जो क्लास होगी दोस्तों वो अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, जिसमें दोस्तों अपन जो राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं जिन्हें अपन 4 भागों में बांटा था, जैसे क्षेत्रीय, जातीय और जनजातीय और व्यावसायिक नृत्य। तो अपन कल से अगले वीडियो से दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं क्षेत्रीय नृत्य से। धन्यवाद दोस्तों।